हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। चॉपर नुअंग के घर होता है तो नुअंग उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चॉपर कहता है, मेरे फादर को तुम्हारी मॉम से बात करनी थी, वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट बात है। रास्ते में उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर ही निकाल दी। नुअंग कहता है, तो तुम अपनी बात बताओ, तुम्हारा प्लान कैसे चल रहा है? तुम स्टॉक मार्केटिंग से कितने रिच बन गए हो? बिलियनियर तो बन ही गए होंगे ना? तो चॉपर कहता है, ये तो तुम कह रहे हो, मेरा प्लान तो अलग बात है। तुम तो कुछ टाइम बाद होटल के मालिक बन जाओगे, तो मुझे रिस्पेक्ट देते हुए तुम्हें CEO नुअंग कहना चाहिए ना? फिर नुअंग कहता है, तुम क्या क्लास प्रेसिडेंट वैन के क्लोज हो? चॉपर कहता है, हाँ, हम 10th क्लास से क्लोज हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो नुअंग कहता है, कुछ नहीं, उसने मुझे म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने के लिए पूछा था, तो मैं बस यही जानना चाहता था कि वो किस तरह का पर्सन है। तो चॉपर कहता है, वो बहुत अच्छा पर्सन है, हमेशा सबकी हेल्प करता है, तभी तो स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो सिलेक्ट हुआ है। तो नुअंग कहता है, क्या तुम अब उसके क्लोज नहीं हो? तो चॉपर कहता है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? जब हम बड़े हुए तो हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग थे, तो हम भी अलग अलग हो गए, पर तुम उसके ज़्यादा क्लोज मत हो ना। वो जिसके भी क्लोज होता है वो उससे दूर चला जाता है। अरे सॉरी, मैं बस थोड़ी सी बचकानी बातें कर रहा था। तो नुअंग ये सब सुनकर कुछ सोचने लगता है। किरीट तान्या से कहता है, क्या तुम ये सारा बिजनेस अभी भी अकेले संभाल पाओगी? तुम्हारे हस्बैंड की डेथ के बाद बस तुम्हारे पास एक बेटा ही बचा है, वो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे बेटे चॉपर को देखो, वो हर दिन स्टॉक मार्केटिंग से कितना सारा पैसा कमाता है। तो तान्या कहती है, ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम और तुम्हारा बेटा अपना खुद का न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लो, और तुम्हें नुअंग की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेट कहता है, मुझे उसकी परवाह होती है, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई है और उसकी मॉम ने हर जगह अपने न्यू एनिमी बना लिए हैं। तो तान्या कहती है, तुम हमारी फैमिली के लिए वरीड हो या मुझे धमकी दे रहे हो? तो ग्रेट कहता है, मैं नुअंग के लिए वरीड हूँ। तुम्हारे बाद उसका क्या होगा? क्या तुम उसे अनाथ करना चाहती हो? तो तान्या कहती है, मेरी फैमिली की चिंता करने के लिए थैंक यू, पर अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इस सारे बिजनेस को केवल नुअंग ही संभालेगा। उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ सीखने के लिए, और वैसे भी बाहर के एनिमी से ज़्यादा तो अंदर पले हुए सांप ज़्यादा खतरनाक है ना, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। तो ग्रेट कहता है, आई होप नुअंग का भी एंड उसके फादर की तरह ना हो, और वो रूम से चला जाता है। ग्रेट के जाने के बाद तान्या थोड़ी वरीड दिखने लगती है। पाम कार वॉश कर रहा था, तो चॉपर उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, तुम यहीं रहते हो क्या? पाम कहता है, हाँ, मेरे पा इधर वर्क करते हैं। तो चॉपर कहता है, आंटी तान्या कितनी काइंड हार्टेड है ना, कि तुम्हें नुअंग के साथ सेम स्कूल में भेजा। तुम्हें स्कूल में भी उसके सर्वेंट की तरह एक्ट तो नहीं करना पड़ता। फिर वो पाम का फेस देखता है और कहता है, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बुरा मत मानना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी को स्कूल में ये बात नहीं बताऊँगा। अगर स्कूल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। तभी किरीट चॉपर के पास आकर कहता है, चलो हम घर चलते हैं, और पाम को देखकर कहता है, वैसे ये कौन है, न्यू सर्वेंट? तो पाम कहता है, मैं चानोन का बेटा हूँ। किरीट कहता है, उसके पास एक बेटा भी है? तो चॉपर कहता है, ये हमारे साथ सेम क्लास में है। किरीट कहता है, चानोन इतने एक्सपेंसिव स्कूल को अफोर्ड कैसे कर रहा है? तो पाम कहता है, मिस तान्या ने हमारी हेल्प की है। तो किरीट कहता है, ये मिस तान्या बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। आई होप मरने के बाद इसकी सारी अच्छाई है वो उसके काम आए, और वो चॉपर के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे
स्कूल में नुअंग को उसका फ्रेंड स्विमिंग करने के लिए बुलाता है। तो नुअंग कहता है मैं अपना सामान लॉकर में रख दूं, फिर चल रहा हूँ। और वो अपना पेंडेंट उतार कर लॉकर में रख देता है और जाकर स्विमिंग करने लगता है। स्विमिंग करते टाइम उसका फ्रेंड कहता है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, वैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ना। तो नुअंग कहता है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, मुझे ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। फिर उसका फ्रेंड टॉयलेट करने चला जाता है। फिर नुअंग पाम को देखकर कहता है तुम स्विमिंग करते टाइम कितने हैप्पी लग रहे हो ना। तो पाम कहता है जैसे आप पियानो बजाते टाइम लगते हैं वैसे ही। फिर पाम चारों तरफ देखकर नुअंग से कहता है क्या आपने वैन को ये कहा है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो नुअंग कहता है क्या उसने तुम्हें बताया। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने तुम्हें कार में बैठते हुए देख लिया था और मैं उसे झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूँगा। तो पाम कहता है मुझे बुरा नहीं लगा, पर ऑनेस्टली आपके पास राइट है किसी को कुछ भी बताने का। तो नुअंग कहता है पर मैंने कभी भी तुम्हें अपना सर्वेंट नहीं कहा। तो पाम कहता है आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, और स्विमिंग करने चला जाता है। नुअंग को थोड़ा बुरा लगता है। फिर स्विमिंग करने के बाद नुअंग अपने लॉकर के पास जाता है, तो वो लॉकर में जो लॉक लगा था उसे खुला देखता है। वो अपना पेंडेंट लॉकर में देखता है तो पेंडेंट लॉकर में नहीं होता। नुअंग अपने पेंडेंट का जीपीएस ट्रैक करता है। वो एक रूम में पहुंचता है जहां नुअंग अपने फ्रेंड को वो पेंडेंट पहने देखता है और कहता है मुझे लगा था ये तुम ही होंगे, तुम ही ने मुझे लॉकर में पेंडेंट रखते हुए देखा था। मुझे पता था जो लोग मुझे बुली करते हैं वो मेरी प्यारी चीज़ों पर टारगेट करेंगे। तो पुम कहता है तो तुम क्या करोगे, क्या तुम अपने मरे हुए फादर को जगाओगे जिन्होंने ब्लेजर्स को चीट किया है, और उनसे कहोगे मुझे मारने के लिए। तो नुअंग कहता है मेरे फादर ने किसी को चीट नहीं किया, मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो पुम कहता है तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस हुआ। उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। तो नुअंग कहता है तो तुमने वो सारे प्रैंक्स मुझ पर किए थे। तो पुम कहता है हाँ, ताकि सबको पता चले कि तुम्हारे फादर एक चीटर है और उसका बेटा भी उसकी तरह ही बनेगा, और तुम ये सब गुड थिंग्स डिज़र्व नहीं करते। तो नुअंग कहता है ठीक है, पर मुझे मेरा पेंडेंट वापस दे दो, ये मेरे पापा ने डेथ के पहले मुझे गिफ्ट किया था। तो पुम कहता है ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे फादर की याद दिलाता है ना, तो तुम इसे रखने के हकदार नहीं हो। तो नुअंग पुम को धक्का दे देता है और पुम नुअंग को मारने लगता है। पाम नुअंग को बचाने के लिए उसके पास आता है। तो पुम कहता है तुम उसे क्यों बचा रहे हो, ये मेरी और नुअंग के बीच की बात है, तो तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो जो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे तो भी तुम उसे नहीं बचा पाओगे। और पुम पाम से लड़ाई करने लगता है। पाम लड़ाई में इंजर्ड हो जाता है, तो नुअंग उसे बचाने के लिए पुम को पकड़ लेता है, पर पुम नुअंग के पेट में एक मुक्का मार देता है। तो पाम गुस्से में पुम को मारने लगता है। टीचर वहां आकर पाम को पुम से अलग करता है। सीन चेंज होता है। नुअंग एक प्लेस पर खड़ा था। वैन नुअंग के पास आकर कहता है तुम कैसे हो। पुम को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो नुअंग कहता है पाम कैसा है। वैन कहता है उसकी भी कंडीशन ख़राब है, उसे घर भेज दिया गया है और उसकी पनिशमेंट का अनाउंसमेंट टीचर बाद में करेंगे, पर तुम तो ठीक हो ना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। तो नुअंग कहता है मैं ठीक हूँ। पाम लेक के पास बैठकर अपने फेस पर लगी चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। तो नुअंग पाम के पास आकर उसको मेडिसिन लगाने में हेल्प करने लगता है। फिर कहता है तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गए,
सभी जगह ये न्यूज़ फैल गई कि तुमने पुम को बहुत मारा है। मुझे अब लगता है स्कूल के सारे बच्चे तुमसे डरने लगेंगे। तो पाम कहता है, क्या आप भी मुझसे डरने लगे हो? नुअंग कहता है, नहीं, पर तुमने उसे इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों मारा? तो पाम कहता है, क्योंकि मैं आपके लिए वरीड था, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो नुअंग कहता है, रीज़न कोई भी हो, पर नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ऐसा कुछ करो तो पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो पाम कुछ नहीं कहता और नुअंग को उसका पेंडेंट देता है। नुअंग कहता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? पाम कहता है, लड़ाई करते टाइम जब मुझे मौका मिला तो मैंने पुम के गले से ये निकाल लिया। नुअंग अपना पेंडेंट पहनता है और पाम को थैंक यू बोलता है, पर वो पेंडेंट का लॉक नहीं लगा पा रहा था। तो पाम से वो हेल्प मांगता है। पाम पेंडेंट का लॉक लगा देता है। फिर नुअंग से कहता है, अब मैं अपने रूम में जाता हूँ। नुअंग कहता है, तुम थोड़ी देर और मेरे साथ यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और यहीं एपिसोड 3 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।